दोस्तों नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है भगदड़। हाल ही में कुंभ मेले में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उससे पूर्व में भी हमारे तिरुपति मंदिर में, हाथरस के सत्संग में, वैष्णो देवी पर और सबरीमाला में 2009-2011 में भगदड़ हो चुकी है। जो भगदड़ का असली कारण है वो है किसी स्थान के जो उसकी समय सीमा है, उसकी जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोगों का पहुँचना सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण है कि अति उत्साही लोगों का पहुँचना, जो तीर्थ स्थानों पर या किसी भी जगह पर आजकल युवाओं का जो जमघट लगने लगा है, युवा पीढ़ी जो जाने लगी है, वो भी इसका सबसे बड़ा कारण बनती है। युवाओं की जो सोच है वो उत्साह से भरी तो होती है, साथ ही जो आज का सोशल मीडिया है वो भी हमें आजकल क्या कर रहा है कि हमें इसके लिए प्रेरित कर रहा है। हर एक युवा चाहता है कि अगर धार्मिक आयोजन है तो उसमें सबसे पहले वो स्नान करे, या सबसे पहले वो दर्शन करे, या फिर उसके कोई गुरु है तो सबसे पहले उसकी चरण वंदना वो करे, या फिर कोई हमारा वैसा आयोजन है जिसमें नेता नेता आते हैं तो वो चाहता है कि नेता से सबसे पहले वो मिले या अभिनेता से सबसे पहले वो मिले और एक फोटो उसके लिए तैयार हो जाए जो सोशल मीडिया पर डाली जा सके। इस सब के को देखते हुए जो हमें भीड़ नियंत्रित करनी है, उससे पहले भीड़ की मानसिकता समझनी पड़ेगी, और भीड़ की जो मानसिकता है उस मानसिकता से हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी दुनिया का शासन प्रशासन किसी जगह की जो निश्चित समय सीमा है, कैपेसिटी है, उसको नहीं बढ़ा सकता। ना ही जहाँ 100 गुनी और 50 गुनी भीड़ जा रही है वहाँ की भीड़ को नियंत्रित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए शासन प्रशासन की उसमें गलती नहीं होती है। गलती वही लोग करते हैं जो डुबकी लगाने गए होते हैं, वहाँ वो जाकर उस व्यवस्था को डुबोने में लग जाते हैं। मतलब खुद की डुबकी लगाने के बजाय वो व्यवस्था को ज़्यादा डुबोने में लग जाते हैं। तो उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि उनका एक जो धर्म है वो ये भी बनता है कि जहाँ की व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को भी बनाए रखें। खाली कहीं दर्शन करना या किसी गुरु के पैर छूना भर ही धर्म नहीं है। धर्म के बहुत सारे प्रकार हैं। ये आज के युवा को समझाने की आवश्यकता है। मेरे अपने अनुसार तो ये है कि जो 50 साल तक की उम्र के लोग हैं उन्हें ये समझाया जाए कि उनका जो काम है वो देश, समाज और परिवार के लिए काम है। उनका धर्म जो है 50 साल तक की उम्र में कम से कम उन्हें इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि तीर्थ या किसी मेरे हिसाब से राजनेता और अभिनेता की भी सभा में जाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल जो है अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए लगाने की आवश्यकता है। 50 के बाद उन्हें धार्मिक कार्यों में रुचि लेना चाहिए। इससे भी भीड़ मैनेजमेंट होगी, और साथ ही जो हमें बहुत सारे मामले हैं उनको निपटाने का भी फर्क पड़ेगा। भीड़ हमारी आधी रह जाएगी, तो भीड़ आधी रह जाएगी तो शासन प्रशासन के लिए बड़ा आसान होगा। और युवाओं से जो मना करने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए मौका मिलेगा। जब जहाँ जहाँ युवा होंगे, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी और युवा होंगे, वहाँ पर 50 और 60 साल के जो लोग हैं वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वो जाने में वहाँ डरेंगे। तो जो धर्म का काम है वो 50 साल से ऊपर वालों के लिए छोड़ दें। राजनीति का काम है वो भी उन्हीं के लिए छोड़ दें। राजनीति में भी युवा मेरे हिसाब से नहीं है। युवा राजनीति में आए, लेकिन देश के लिए वोट करें, देश की मुद्दों पे वोट करें, ना कि किसी पार्टी या उसका झंडा लेकर घूमें। तो भगदड़ कम होने के चांस रहते हैं। तो जिस त्रासदी से बचने का मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा रास्ता है कि सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, ताकि युवा ही कारण होते हैं अधिकतर इन मामलों में। तो आपको ये आज का ये मुद्दा कैसा लगा?
अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि सही है, ये मुद्दा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आगे इस तरह की त्रासदी होने से बच सके।